संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 14। देव सभा में वायसराज वसुंड का वृत्तांत सुनकर के महिषी वशिष्ठ का उसे देखने के लिए मेरुगिरि पर जाना। मेरु शिखर तथा कल्पतरु का वर्णन, वशिष्ठ जी का वसुंड से मिलना, वसुंड द्वारा उसका आतिथ्य सत्कार, वशिष्ठ जी का वसुंड से उसका वृत्तांत पूछना और उनके गुणों का वर्णन करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स राम, पूर्व वर्णित उस अनंत परमात्मा के किसी एक अंश में मरुस्थल में प्रतीत होने वाली मृग तर्चना की भांति ये ब्रह्मांड वर्तमान है। उस ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति के कारण तथा पूर्वकृत कर्म के अनुसार प्राणी समूह की रचना में संलग्न कमल योनि ब्रह्मा पितामह रूप से स्थित है। उन्हीं ब्रह्मदेव का मैं एक सदाचार संपन्न मानस पुत्र हूं। मेरा नाम वशिष्ठ है। मैं ध्रुव पर धारण किए गए सप्तऋषि मंडल में वैवस्वत मनवंतर पर्यंत निवास करता हूं। एक समय की बात है, मैं स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा में बैठा हुआ था। वहां देवऋषि नारद आदि भी विराजमान थे। वे चिरंजीवियों की कथा सुना रहे थे। मैंने भी वह कथा सुनी थी। उस समय किसी कथा प्रसंग के अवसर पर मुनि पर शातातप, जो मितभाषी, मानी और अगाध बुद्धि संपन्न थे, कहने लगे, मेरुगिरि के ईशान कोण में पद्म राग मणि से युक्त एक बहुत ऊंचा शिखर है। उसकी चोटी पर एक अत्यंत शोभाशाली कल्पतरु है, जो च्युत नाम से विख्यात है। उस कल्पतरु के उत्तरी भाग की दाहिनी शाखा में एक छोटा कोटर है, जो चांदी के समान श्वेत वर्ण की लताओं से आच्छादित है। उस कोटर में एक घोंसला विद्यमान है। उस घोंसले में एक परम ऐश्वर्यशाली कौवा निवास करता है। उस वीतराग वायस का नाम वसुंड है। देवगण, वह वायस राज वसुंड इस जगत में जिस प्रकार चिरकाल से जी रहा है, वैसा चिरंजीवी तो स्वर्गलोक में ना कोई हुआ है और ना होगा ही। वह दीर्घायु तो है ही, साथ ही राग रहित, ऐश्वर्य युक्त, शांत और सुंदर रूप वाला भी है। उसकी बुद्धि अगाध और स्थिर है। वे काल की गति का पूर्ण ज्ञाता है। राघव, इस प्रकार जब कथन का समय समाप्त हुआ और सभी देवता अपने अपने वास स्थान को चले गए, तब मैं कौतूहलवश उस वसुंड पक्षी को देखने के लिए चल पड़ा। फिर तो तुरंत ही मैं मेरुगिरि के उत्तम शिखर पर जा पहुंचा, जहां वह वसुंड नामक कौवा रहता था। वह विशाल शिखर पद्म रागमणि से निर्मित था। वहां झरते हुए गंगा जी के झरनों के शब्द गूंज रहे थे। उनके लता कुंजों में देवता विराजित थे। गंधर्वों की गीत ध्वनि से वह अत्यंत रमणीय लग रहा था और वहां शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। उसी शिखर पर मैंने च्युत नामक कल्प वृक्ष को देखा। वे देवता, किन्नर, गंधर्व एवं विद्याधरों से युक्त ब्रह्मांड की तरह विस्तृत, असीम तथा दसों दिशाओं और आकाश को व्याप्त किए हुए था। वह सब ओर से पुष्पों, फलों और कोमल पल्लवों से आच्छादित था। उसके पुष्पों से सबको आनंद प्रदान करने वाले पराग झड़ रहे थे, जिनसे
उनकी अत्यंत विचित्र शोभा हो रही थी। वहाँ मैंने देखा अनेक जाति के पक्षी उस वृक्ष के तने और शाखाओं की संधियों में, लताओं से आवृत शाखा अग्र भागों में, लता पत्रों में, गांठों में और पुष्पों में घोंसले बना करके उनमें छिपे हुए बैठे। वहाँ मैंने ओमकार और वेद के मित्रभूत ब्रह्मा के वाहन हंसों के बच्चों को भी देखा, जिन्हें ब्रह्म विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी एवं जो सामवेद का गान करने वाले थे। तत्पश्चात मैंने अग्निदेव के वाहन शुकों को देखा। उनके शीर का रंग शंख, विद्युत पुंज और नीले मेघ के समान था और कोई कोई यज्ञ वेदियों पर बिछाए गए हरित वर्ण के कुछ लताओं के दलों की भांति हरे रंग के भी थे। देवगण सदा उनका दर्शन करते थे, वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उनकी बोली स्वाहाकार से जान पड़ती थी। वहाँ मयूरों के बच्चे भी थे, जिनकी शिखाएं अग्नि शिखा से उद्दीप्त थी, जिनके पर जगत जननी पार्वती अपने जूड़े में बांधने के लिए संभाल कर रखती थी तथा जो स्कंद द्वारा विस्तारित शिव संबंधी संपूर्ण विज्ञानों के विशेष जानकार थे। इस प्रकार ज्यों ही मेरी दृष्टि उस वृक्ष की दाहिनी शाखा की एकांत कोटर पर पड़ी, तो ही मैंने देखा कि वहाँ बहुत से कौवे बैठे हुए हैं और उनके बीच में ऐश्वर्यशाली एवं अत्यंत उन्नत शरीर वाला वायसराज भुशुंड विराजमान है। उसका मन आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। वे दूसरों को मान देने वाला, समदर्शी और सर्वांग सुंदर है। प्राण क्रिया के निरोध से वे सदा अंतर्मुख वृत्ति वाला और सुखी है तथा चिरंजीवी होने के कारण वह चिरंजीवी नाम से विख्यात है। वे भूतकालीन सुर, असुर और महिपालों के इतिहास का ज्ञाता, प्रसन्न एवं गंभीर मन से युक्त, चतुर एवं कोमल एवं मधुर वाणी बोलने वाला है। वह परमात्मा के सूक्ष्म तत्व का वक्ता तथा विज्ञाता है। वह ममता और अहंकार से रहित बुद्धि में बृहस्पति से भी बढ़ के प्राणी मात्र का हितैषी, बंधु एवं मित्र है। वह एक मनोरम सरोवर की भांति सौम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्म रस से युक्त, महान, आत्म बल से संपन्न और आंतरिक अखंड शांति समन्वित है। गंभीरता का परिणाम परित्याग न करने के कारण उसके अंतःकरण की शोभा प्रकटित हो रही थी। रघुनंदन, तदंतर मैं उस भुशुंड पक्षी के सामने उतर पड़ा, मानो पर्वत पर आकाश से कोई नक्षत्र आ गिरा हो। मेरा शीर कांतिमान तो था ही, अतः मेरे आने से वह सभा कुछ चंचल हो उठी। यद्यपि वहाँ मेरे जाने की कोई संभावना नहीं थी, तथापि मुझे देखते ही भुशुंड ने पहचान लिया कि ये तो विशिष्टि पधारे हैं। फिर तो वह पर्वत से उठे हुए छोटे से मेघखंड के समान अपने पत्र पुंज के आसन से उठ खड़ा हुआ और मधुरवाणी में बोले, मुनिवर, आपका स्वागत है। तत्पश्चात उसने आसन, आद्य और पाद्य आदि देकर के मेरा सत्कार किया। उस समय उस महान तेजस्वी भुशुंड का मन परम प्रसन्न था। उसने सौहार्दवश मधुरवाणी में मुझसे कहना आरंभ किया। भुशुंड बोला, मुनि, बड़े सौभाग्य की बात है कि चिरकाल के पश्चात आज आपने हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है, क्योंकि आपके दर्शन अमृत के सिंचन से सिक्त होकर के आज हम लोग पुण्य वृक्ष सरीखे परम पवित्र हो गए। मुनिवर, आप तो माननीयों के भी मान्य हैं।
इस समय जो आपने मुझे दर्शन दिया है, इसमें चिरकाल से संचित मेरी पुण्य राशि की प्रेरणा ही कारण जान पड़ती है। अच्छा, अब ये बताइए कि कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है तथा किस लिए आज आपने यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है। हम लोग सदा आपका आदेश पूर्ण वचन सुनने के लिए लालायित रहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा देने की कृपा कीजिए। मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन से ही मुझे सारी बातें ज्ञात हो गई हैं। आपने अपने शुभ आगमन के पुण्य से हम लोगों को संयुक्त कर दिया। बात यह है कि इंद्र सभा में चिरंजीवियों के विषय में चर्चा हो रही थी। उसी प्रसंग में आपको हमारा स्मरण हो आया। इसी कारण आपने अपने चरणों से इस स्थान को तथा मुझे भी पवित्र बनाया है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार यद्यपि आपके आगमन का प्रयोजन मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका कारण ये है कि आपके वचन अमृत के रसवादन की वांछा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। श्री राम, तीनों कालों का निर्मल ज्ञान रखने वाले उस चिरंजीवी पक्षी भुषंड ने जब इस प्रकार पूछा, तब मैंने उसे योग उत्तर दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पक्षियों के सरदार, तुम जो कुछ कह रही हो वह बिल्कुल सत्य है। आज मैं तुम चिरंजीवी को देखने के लिए ही यहाँ आया हूं। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा अंतःकरण पूर्णतः शांत है। तुम सकुशल हो और परमात्म ज्ञान संपन्न होने के कारण इस भीषण जगत जाल में भी नहीं फंसे हो। परंतु ऐश्वर्यशाली वायसराज, मेरे मन में एक संदेह है, उसे तुम अपने यथार्थ वचनों द्वारा दूर करो। मैं संशय ये है कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो, किस प्रकार तुम्हें ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हें अपना कौन सा वृत्तांत अर्थात किस कल्प का चरित्र याद है, किस महानुभाव ने तुम जैसे दीर्घदर्शी के लिए यह निवास स्थान निश्चित किया है। श्री राम, वह भुषुंड ना तो अभीष्ट लाभ से प्रसन्न नहीं होता था, ना तो उसकी बुद्धि क्रूर थी। उसके सभी अंग सुंदर थे तथा शीर का वर्ण वर्षाकालीन मेघ के सदृश श्याम था। उसके वचन स्नेहपूर्ण और गंभीर होते थे। वह मुस्कुराकर ही बोलता था। तीनों लोगों की ईता उसके लिए हस्त मलकवत थी। वह संपूर्ण भोगों को तुम श्री के तुच्छ समझता था। यह पारावार ब्रह्म का ज्ञाता था। उसकी बुद्धि पूर्णता शांत थी तथा वह शांत और परम आनंद से परिपूर्ण था। उसके वाक्य प्रिय और मधुर, अतः सुनने योग्य तथा वीणा के गान की भांति मनोहर थे। उसका शीर तो ऐसा लगता था मानो संपूर्ण भयों का अपहरण करने वाले स्वयं ब्रह्म ने ही नवीन भुषुंड शीर धारण किया हो। वह स्वाभाविक प्रसन्नता से युक्त था तथा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्सुक होने के कारण उसके मुख की अद्भुत शोभा हो गई थी। इस प्रकार उस वायसराज भुषुंड ने शुद्ध अमृत में तथा क्रमबद्ध रूप से निर्मल वाणी द्वारा अपना संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहना आरंभ किया। सर्ग 14, 15, 16, 17 समाप्त। भुषुंड का विशेष जिसे अपने जन्म वृत्तांत के प्रसंग में महादेव जी तथा मातृकाओं का वर्णन करते हुए
अपनी उत्पत्ति, ज्ञान प्राप्ति और उस घोंसले में आने का वृत्तांत कहना। वशुंड बोला, मुनिवर वशिष्ठ जी, इस जगत में देवादिदेव महादेव समस्त स्वर्गवासी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मादि देवता भी उनकी अभिवंदना करते हैं। उनके शीर के वामार्ध में सौंदर्यशालिनी भक्ति पार्वती विराजमान रहती हैं। उन महादेव जी के मस्तक पर गंगा रूपी पुष्पमाला शोभित है, जो हिम के हार की भांति धवल तथा लहरी रूपी पुष्प गुच्छों से गुथी हुई है। उस माला ने ही उनके जटाजूट को आवेष्टित कर रखा है। क्षीर सागर से जिनकी उत्पत्ति हुई है तथा जिनसे अमृत के झरने छलते रहते हैं, वे शोभाशाली चंद्रमा उनके ललाट में स्थित है। उस चंद्रमा के अनवरत अमृत प्रवाह से अभिषिक्त होने के कारण जिनकी विशाली शक्ति शांत होकर के अमृत स्वरूपनी हो गई है तथा जिसका वरण इंद्रनील मणि के समान श्याम है, वे कालकूट विष उनके कंठ में आभूषण के समान शोभित है। निर्मल अग्नि से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वे अत्यंत शुभ्र भस्म उन महादेव जी का भूषण है। आकाश ही उनका वस्त्र है, जो चंद्रमा की सुधा धारा से प्रक्षालित नीले मेघ के समान शोभित और तारा रूपी बिंदुओं से समन्वित है। हिलने के कारण जिनके मस्तक की मणियाँ चमक रही हैं तथा जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ऐसे चिकने अंग वाले सर्प ही उनके हाथ के कंकन हैं। उनका मुख 3 नेत्रों से दीप्यमान है। जैसे प्रमथगण उनके परिवार रूप हैं, उसी प्रकार निर्मल कांति वाली मातृकाएं भी उनके परिवार में ही हैं। ये मातृकाएं पर्वत शिखरों पर, आकाश में, विभिन्न लोकों में, गड्ढों में, शमशानों में तथा प्राणियों के शीरों में निवास करती हैं। उन सभी मातृकाओं में जया, विद्या, जयंती, पराजिता, सिद्धा, रक्ता, अलम्बुसा और उत्पला, ये 8 मात्र देवियां प्रधान हैं। शेष माताएं इन्हीं 8 का अनुगमन करती हैं। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर उन महामहिम शालिनी मातृकाओं में माता अलम्बुसा अत्यंत विख्यात है। उनका वाहन कौवा है। उस कौवे का नाम चंड है। वह इंद्रनील पर्वत के समान नीला है तथा उसके ठोर की हड्डी वज्र के समान कठोर है। एक समय की बात है, भयंकर चेष्टा वाली तथा अष्ट सिद्धियों से संपन्न वे सभी मातृकाएं किसी कारणवश आकाश में इकट्ठी हुई। वहाँ उन सबका एक महोत्सव हुआ, जो नाच गान आदि से अत्यंत मनोहर था। उस उत्सव में ब्राह्मी देवी के रथ में जुतने वाली उसकी दासी हंसियाँ और अलम्बुसा देवी का वाहन चंड नामक कौवा, ये सभी आकाश प्रदेश में एकत्र होकर के नृत्य करने लगे। इस प्रकार साथ साथ नाचने के कारण वह वाइस 7 कुल हंसियों का वल्लभ हो गया। फिर तो उसने क्रमशः प्रत्येक हंसी के साथ रमन किया, जिससे वह ब्राह्मी शक्ति के रथ की हंसियां गर्भवती हो गई। मुनीश्वर, तब उन हंसियों ने ब्राह्मी देवी से अपना वृत्तांत यथार्थ रूप से कहा। इस पर ब्राह्मी देवी ने कहा, पुत्रियों, इस समय तुम लोग गर्भवती हो गई हो, इसलिए मेरा रथ वहन करने में समर्थ नहीं हो।
अतः अब तुम लोग शिक्षा के अनुसार विचरण करो। इस प्रकार ब्राह्मी देवी दया परवश होके गर्भ के कारण अलसाई हुई उन हंसियों से ऐसा कहकर के सुखपूर्वक निर्विकल्प समाधि में स्थित होगी। तदनंतर समय आने पर उन हंसियों ने 21 अंडे दिए। मुने, इस प्रकार उन अंडों में ये हम लोग 21 भाई चंड के पुत्र रूप में कौवे की योनि में उत्पन्न हुए। धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमारे पर निकल आए और हम आकाश में उड़ने योग्य भी नहीं हो गए। तब भगवती ब्राह्मी समाधि से विरत हुई। तब हम लोगों ने अपनी माता हंसियों के साथ उन देवी की चिरकाल तक भली भांति आराधना की। तदनंतर उपयुक्त समय आने पर कृपा परवश हुई भगवती ब्राह्मी ने हम लोगों पर ऐसा अनुग्रह किया जिसके फलस्वरूप हम लोग जीवन मुक्त होकर स्थित हैं। जब हम लोगों का मन पूर्णतः शांत हो गया, तब ऐसी धारणा हुई कि अब एकांत प्रदेश में चल करके ध्यान समाधि में स्थित रहना चाहिए। ऐसा निश्चय करके हम लोग अपने पिताजी के पास विंध्य पर्वत में गए। वहाँ पहुँचने पर पिताजी ने हम लोगों का आलिंगन किया। तत्पश्चात हम लोगों ने अलम्बुसा देवी का पूजन किया, जिससे उन देवी ने हम लोगों को कृपा दृष्टि से देखा। फिर तो हम लोग समाहित होकर के वहीं रहने लगे। तब फिर चंड ने पूछा, पुत्रों, क्या तुम लोग इस जगत जाल से जो अनंत वासना रूपी तंतुओं से गुथा हुआ है मुक्त हो चुके हो? यदि नहीं तो हम इन भृत्य वत्सला भगवती अम्बुसा से प्रार्थना करें, जिससे तुम लोग ज्ञान में पारंगत हो जाओगी। कंवर ने कहा, पिताजी, ब्राह्मी देवी की कृपा से हम लोगों को ज्ञेय तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, किंतु अब हमें एकांतवास के लिए किसी उत्तम स्थान की अभिलाषा है। चंड ने कहा, पुत्रों, मेरु नामक एक अत्यंत ऊंचा पर्वत है, जो रत्न समूहों का आधार और देवताओं का आश्रय स्थान है। उसके पृष्ठभाग में एक महान कल्प वृक्ष है, जो नाना प्रकार के प्राणियों से सम आवृत है। उसके दाहिने तने पर एक शाखा है, जिसमें स्वर्ण सदृश पीले रंग के चमकीले पल्लव लगे हैं, और वह रत्न तुल्य घने पुष्प गुच्छों से तथा चंद्रबिंब की तरह प्रकाशमान फलों से शोभित है। पुत्रों, पूर्व काल में मैंने उसी शाखा पर चमकीली मणियों से युक्त घोंसला बनाया था और उसी में क्रीड़ा की थी। उस घोंसले के बाहरी दरवाजों की रचना चिंतामणि की शिलाकाओं से की गई है। वह रत्न सदृश चमकीली पुष्प दलों से आच्छादित सुस्वादु रसयुक्त फलों से युक्त और विचारपूर्वक व्यवहार करने वाले कौओं के बच्चों से परिपूर्ण है। अतः प्यारे बच्चों, तुम लोग उसी घोंसले पर जाओ। वहाँ रहते हुए तुम लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोग और निर्विघ्न मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। मुनिवार यों कहकर के हमारे पिता ने हम लोगों का चुंबन तथा आलिंगन किया। तब हम लोग भगवती अलम्बुसा और पिताजी के चरणों में अभिवादन करके अलम्बुसा के वासस्थान उस विंध्य प्रदेश से उड़ चले। फिर तो क्रमशः आकाश को लांघ करके और मेघों के कोटरों से निकल करके पवन लोक में जा पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने आकाशचारी देवों को प्रणाम किया। मुनीश्वर,
फिर सूर्यमंडल का अतिक्रमण करके हम लोग स्वर्ग की अमरावतीपुरी में गए और फिर स्वर्ग को लांग करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहाँ हम लोगों ने माता भगवती ब्राह्मी देवी को प्रणाम किया और तुरंत ही पिता द्वारा कहा हुआ वह सारा वृत्तांत उन्हें ज्यों का त्यों कह सुनाया। तब उन्होंने स्नेहपूर्वक हम लोगों का आलिंगन किया और जाओ यो आज्ञा प्रदान करके हमें उत्साहित किया। तत्पश्चात हम लोगों ने नमस्कार करके ब्रह्मलोक से चल पड़े। आकाश मार्ग से चलने में हम लोग चपल तो थे ही, अतः पवन लोक में विचरते हुए लोकपालों की पुरियों को जो सूर्य के समान दीप्यमान हैं लांग करके इस कल्पतरु पर आ पहुँचे और अपने घोंसलों में प्रविष्ट हो गए। मुनि, यह सारी बाधाएं हम लोगों से दूर रहती हैं और हम लोग सदा समाधि में ही स्थित रहते हैं। महानुभाव, आपके पूर्व प्रश्न के उत्तर में हम लोग जैसे उत्पन्न हुए, जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने से हम लोगों की बुद्धि शांत हुई एवं जिस तरह हम लोग इस घोंसले में आए, वह सारा वृत्तांत आपको अविकल रूप से भली भांति कह सुनाया। सर्ग 18 और 19 समाप्त हुआ।